ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज काफ़ी दिनों के बाद शिव कृपा योग परिवार के लोगों से वीडियो के माध्यम से मुखातिब होने का अवसर मिला। तो आज हम बात करने वाले हैं। कल किसी मित्र ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि मैंने तो गुरु दीक्षा ले रखी है, तो क्या मैं आपसे कुछ सीख सकता हूँ? तो उनकी तरफ से बात बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपसे भी और उन मित्र से भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी आ सकता है। आपने अगर 10 जगह से भी दीक्षा ले रखी है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। शिव कृपा योग में, या हम कहें शिव क्रिया योग में, पंच दीक्षा का एक नियम कह लीजिए। तो इस पंच दीक्षा से आपको गुजरना होता है गहरी साधना में जाने के लिए, गहरे ध्यान में डूबने के लिए और समाधि में उतरने के लिए। तो ये एक प्रक्रिया है पंच दीक्षा की। कोई भी आ सकता है। और पंच दीक्षा से अगर आप गुजर गए तो आपको किसी गुरु के पास फिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने सब गुरुओं का धन्यवाद करोगे। इस पंच दीक्षा की जो एक विशेष बात है वो यही है कि आप किसी को नहीं छोड़ो। जब तक कोई आपके लिए उपयोगी है तब तक वो आपके लिए योगी है। जिस दिन वो उपयोगी नहीं है तो आप देखो कि गलती कहाँ हो रही है। कई बार दिए तले अंधेरा होता है। आप एक पूर्ण गुरु के पास हो लेकिन आप अपने गुरु को पहचान ही नहीं रहे हो। और खास करके जो लोग नज़दीक होते हैं गुरु के, उनके साथ ये संभावना ज़्यादा रहती है कि वो अपने गुरु के साथ बहुत जब नज़दीक आ जाते हैं तो फिर वो गुरु को अपने अपने जैसा देखने लगते हैं, मित्र के रूप में लेने लगते हैं। तो गुरु आपका मित्र होना ही चाहिए, लेकिन ये गुरु भाव रखेगा कि आप उसके मित्र हैं। वो नीचे उतर के आएगा, थोड़ा आपसे मित्रता करेगा आपको ऊपर उठाने के लिए। लेकिन आप क्या सोचते हो कि हम गुरु को नीचे खींच लें, मित्रता 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 और मित्रता और मित्रता और मित्रता। तो ठीक है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। आपको, अगर आपका गुरु आपके साथ इतना सरल स्वभाव में रहता है, आपसे मित्रवत रहता है, आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहता है, तो आप समझिए कि आपको क्या मिल रहा है। गुरु को जितना शिष्य से दूर रहेगा उतना अच्छा रहता है। गुरु दूर दूर जाए और शिष्य पीछे पीछे आए, पास पास आए, तब बात बनती है। और अगर तुम सोचो कि कुछ दक्षिणा के लालच में, कुछ डोनेशन के लालच में या किसी और लालच में गुरु तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा, तो सावधान रहना ऐसे गुरु से। तो पंच दीक्षा कोई भी ले सकता है। तो पहली दीक्षा है, फिर दूसरी स्टेप बाय स्टेप है वो। और जो हमारे शिव कृपा योग के लोग हैं उनसे ये मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, ये उनको भी नहीं पता। तो जो लोग जहाँ हैं वो भी जांच लें कि कौन कौन सी दीक्षाएं उनकी हो चुकी हैं। तो ये कैसे जानोगे? वीडियो में थोड़ी जानोगे, आपको व्यक्तिगत रूप से मिलना होगा। आपके पास सब कामों के लिए समय है लेकिन गुरु से मिलने के लिए समय नहीं है। चाहिए आपको सब कुछ और देने को आपके पास समय भी नहीं है। समय दान सबसे बड़ा दान है एक साधक के लिए, क्योंकि उतने समय में वो अपनी साधना करेगा। लेकिन गुरु से मिलना, गुरु के लिए समय निकालना, ये सांसारिक प्रक्रिया तो नहीं है। जैसे ही आप मन बनाते हैं कि मुझे अपने गुरु से मिलने जाना है, तो उसी समय से आप देखना आपकी चेतना कितनी ऊपर उठना शुरू हो जाती है। आपकी जो ऊर्जा है उसका ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे आप गुरु के नज़दीक आते जाते हैं यात्रा करते करते, तो आप अपनी भाव दशा खुद चेक करें।
भीतर से कितना अपार आनंद आपको मिलता है, कितनी खुशी आपको मिलती है। देखा जाए तो गुरु आपसे लेता कुछ भी नहीं है। और ये द्रव्य पदार्थ जो हैं, आप रुपए पैसे और ये वस्तुएं जो देते हैं, तो ये आप सोचें कि इसकी जरूरत है किसी गुरु को, नहीं है। लेकिन अपने जो बहुत नजदीक रहते हैं वो लोग गुरु को पहचान नहीं पाते, तो उनके लिए थोड़ा सा और कठिन हो जाता है मार्ग। इसलिए गुरु से एक संतुलन, तभी गुरु की बात समझ आएगी जब आप उसके साथ एक संतुलन बना लेंगे। अगर आप डिसबैलेंस हुए, ज्यादा मित्र हो गए तो भी आप डिसबैलेंस हो गए, और ज्यादा शिष्य हो गए तो भी डिसबैलेंस हो गए। तो शिष्य भी बनो और सखा भी बनो। वो कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अगर आपके लिए गुरु सब कुछ है, तो आप भी तो गुरु के लिए सब कुछ हो। तो गुरु अगर सखा भाव में आपसे व्यवहार करता भी है, और जैसे जैसे अहंकार नीचे गिरता जाता है तो आदमी सरल होता चला जाता है, तो उस सरलता का हम लाभ ले पाते हैं या नहीं ले पाते, ये साधक को ही देखना है। और एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि कोई गुरु कहीं किसी तीर्थ में रहता था, और उसके आसपास बहुत सारे साधु संत रहते थे, बाहर अपनी कुटिया बना के। तो जब भी कोई साधक मिलने जाता था और पूछता था कि भाई वो उनकी कुटिया कौन सी है, वो महाराज की, तो लोग ऐसा व्यवहार करते थे कि जैसे आप किसी बहुत गलत आदमी से मिलने जा रहे हो। तो वो उसको शंका होती थी, फिर दूसरे से पूछता था, क्योंकि वहाँ बहुत सारी कुटिया थी, और ये पता करना कि कौन सी कुटिया में वो संत रहते हैं जिनसे आप मिलने जा रहे हो, तो बड़ा मुश्किल था, तो पूछना ही था वहाँ। तो वो हर आदमी ऐसा हाव भाव बनाए कि लगे कि हम कुछ गलत करने जा रहे हैं। तो खैर फिर भी बहुत सारे लोग तो वहीं से वापस मुड़ जाते थे। लोग कहते थे, अरे किससे मिलने जा रहे हो तुम, यहाँ मंदिर में जाओ भगवान के। तो कुछ लोग तो लौट जाते थे, लेकिन कुछ एक आदमी उनमें से पहुंच गया वहाँ तक और मिला गुरु से, बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा रेस्पेक्टली मिला। गुरु ने भी स्वागत किया, और ये जो अभी नया व्यक्ति आया था इसने भी किया, तो इसको अच्छा लगा। तो इसने चलते चलते पूछा कि ये क्या कारण है कि कोई आदमी आपके बारे में अच्छा बोल ही नहीं रहा। तो संत ने कहा कि देखो ये सब मेरे ही आदमी हैं, मैंने इनको वहां बैठा रखा है। तो पूछा किस लिए, कि ये कसौटी है, जो अभी पका नहीं है वो भाग जाएगा। तो साधना का मार्ग ऐसा है कि आपको बहुत बहुत तरह की चीजें मिलेंगी, बहुत बहुत व्यवधान मिलेंगे इस मार्ग में, बहुत बहुत प्रलोभन मिलेंगे, लेकिन आप रुकना नहीं। तो हमारे यहाँ शिव कृपा योग में, शिव क्रिया योग में पंच दीक्षा का नियम है, कोई भी ले सकता है और कोई बंधन नहीं है। तो आपसे बहुत लोग कोई कुछ कहेंगे, किसी को कुछ पसंद आएगा, किसी को कुछ। तो इस कहानी का अंत ये रहा कि संत ने कहा, जब उस साधक ने पूछा कि आपकी चारों तरफ निंदा है, तो उसने कहा कि जो जिंदा है उसकी निंदा है। मैं समझ जाता हूं कि अभी मैं जिंदा हूं क्योंकि मेरी निंदा है। मरने के बाद तो सब तारीफ ही करते हैं, सब अच्छा अच्छा ही बोलते हैं। तो ये कसौटी आपको देखनी है, किससे मिलना है, किस संत की बात समझ में आती है, कहाँ भीतर से भाव आता है। तो इसी के साथ आपको धन्यवाद है, प्रणाम है,
और एक मंत्र आपको मैं आज दे रहा हूँ, इसको प्रयोग करके देख लेना। और इस पे मैं किसी दिन एक वीडियो बना दूंगा पूरी, लेकिन अभी बहुत लंबी हो गई वीडियो। मंत्र आज दे रहा हूँ, मंत्र की व्याख्या फिर किसी दिन करूँगा। मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।